क्या नाम से देखिए, पेट्रोल डीजल आसमान चरम सीमा में चल रहा है। आम जनता एकदम परेशान हो गई है और इसके लिए जनता सोच रही है कि अभी हम बदलाव करें और माननीय अखिलेश महोदय को मुख्यमंत्री के रूप में चुनें। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश ही नहीं हर जिला स्मार्ट सिटी हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो कोई स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दे रहा है। जनता देश के तस पड़ी है और नहीं तो पीछे जा रही है। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी का जायजा लेने के लिए यूथ कॉर्नर संवाददाता शिव कुमार प्रजापति ने विधानसभा शाहगंज जौनपुर में जाकर जानी जमीनी हकीकत। बने रहे यूथ कॉर्नर के साथ। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सपा की सरकार, सपा अच्छी है। कौन सी सरकार चाहते हो बेटा? क्यों? भाजपा को क्यों नहीं पसंद करते? भाजपा में बहुत महंगाई आ गई। ये आप देख रहे होंगे कि अभी वोटर भी नहीं है। एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना बालक भी सपा की लहर को पसंद कर रहा है। आइए हम क्यों? महंगाई ज्यादा है। मोदी सरकार कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, लेकिन आप सपा को क्यों पसंद कर रहे हैं? कहाँ गरीबों से गरीब मिला है? महंगाई हम जनता परेशान है। प्रदेश स्मार्ट सिटी हो चुका है, जिला स्मार्ट सिटी हो चुका है। क्या यह विज्ञापन के माध्यम से बताया जा रहा है? जमीन पे भी आपको देखने को मिलता है? विज्ञापन जमीन पे नहीं देखने को मिल रहा है। पसंद है और इसलिए हम इनके साथ साथ आम जनमानस से भी पूछते हैं, क्या है आप किसकी सरकार चाहते हैं? क्यों? विचारों से हम लोगों को लगता है विकास नहीं कर पाएंगे और किसी की बस की बात नहीं है। भाजपा सरकार तो कहती है कि जापान की तरह हम बनारस को बना दिए हैं, प्रदेश को स्मार्ट सिटी बना दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम सपा की सरकार चाहते हैं। अभी एक हफ्ता पहले हम बनारस गए थे, चक्का बुल रहा था, पानी नहीं रहा है, नदी में उतर रहा है। किसानों को 2000 रुपए निरंतर मिलता रहता है। तो ये सब गलत बात है। तो ये लॉलीपॉप है। आप कहने का मतलब वो लॉलीपॉप है। बिल्कुल तेल का दाम बढ़ गया है, गाड़ी तो आप चलाते ही नहीं, बिल्कुल चलाते हैं। बेरोजगार है, रोजगार बेरोजगार हैं तो खुश होते हैं। तो एकदम नहीं किसी के टैंकी जाते हैं तो गाली दे के लौटते हैं। 107 रुपए आज का है। हाँ 107 में भरवा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, भरवाना है। जी। 2022 में आप किसे पसंद करेंगे? 2022 में हम अखिलेश यादव जी को पसंद करेंगे। भाजपा से आपको नफरत क्यों? भाजपा में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, मोदी कहते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को नौकरी दी, इस पर आप क्या कहेंगे? नौकरी कहाँ किसी को अगर और नहीं तो बेरोजगारी बढ़ रही। नौकरी वाली चली गई। जो कंपनियां में काम करते थे वो आकर अपने घर पे कंपनी सारी बंद हो गई। प्राइवेट कंपनी आदमी इधर उधर भटक रहे हैं, सब बेरोजगार हो चुके हैं। इस सरकार में हर चुनाव आते ही किसानों के खाते में 2000 रुपए आता है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसानों के खाते में 2000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, उनको कोई डालने के लिए थोड़ी नहीं कहा है। वो तो किसान को कमजोर कर रहे हैं। 2000 रुपये से थोड़ी किसान का पूरा जीवन हो जाएगा। सपा को आप पसंद कर रहे हैं, उनके अंदर क्या खूबी है? सपा गरीबों की सरकार है, सबको लेके चलती है, इसीलिए हम लोग सपा को पसंद। आइए हम सभा चुनाव का बिगुल बन चुका है, इसी का जायजा लेने के लिए आज हम ग्रामीण क्षेत्र में निकले हैं और हमें मुलाकात में जनसंपर्क में दिखाई पड़ गए मनोज प्रजापति, तेज तर्रार, बहुत ही प्रभावशाली नेता और समाजवादी युवजन सभा के विधानसभा शाहगंज प्रभारी। आइए हम बात करते हैं क्या है शाहगंज में समाजवादी का अस्तित्व। सबसे पहले यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी 2022 में अपने को किस कंडीशन में खड़ा पाती है? अपने को बताएं भैया, आज जो जनमानस में ये योगी गवर्नमेंट जिस तरीके से हम बैकवर्ड समाज के और दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके मानहान में कटौती किया जा रहा है और जिस तरीके से इनके हक और अधिकार और संविधान को काटा और छाटा जा रहा है, इस बात को लेके हम आज गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं।
जो जानकारी मिल रहा है, जो जागरूकता मिल रहा है, लोगों के द्वारा जो आवाज़ उठ रही है, ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जनहित विरोधी सरकार है और हम लोग इस बार 2022 में सीधे सीधे अखिलेश जी को वोट करेंगे, अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी बन चुका है। इसकी जमीनी हकीकत जमीन पर क्या है? जी, आपने बहुत अच्छी बात सुनी और बहुत अच्छी बात पूछी। आज हम समझते हैं, आप भी रोड पे चल रहे हैं, गांव समाज के, दलित समाज के सारे लोग रोड पे चल रहे हैं, क्षेत्र में चल रहे हैं, ये देख रहे हैं भली बात कि कह क्या रही है सरकार, हो क्या रहा है। हम समझते हैं रोड की हालत देखा जाए, गांव समाज की हालत देखा जाए, मोहल्ले की हालत देखा जाए। आप तो इस नजदीकी क्षेत्र में जहाँ पे हम बैठे हैं, ये नटौलिया, आपके यही बगल शाहगंज में, इसी क्षेत्र में देख लिया जाए। हम समझते हैं कहीं भी निगाह उठा के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक काम कहीं नजर आ जाए, कोई एक जनहित फायदे के लिए कोई एक कदम उठाए हो तो कोई एक जवाब देने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता या नेता मिल जाए, हम उसको जवाब दें। आज जो जनहित में हो रहा है, ये भली बात हमारे ये भारत देश के और इस उत्तर प्रदेश के जो जनमानस की लोग देख रहे हैं, इस जवाब को, इस मुकाम को, इस मंजिल को आने वाले 2022 में दिखाएंगे कि योगी सरकार कह क्या रही है और कही क्या थी और कर क्या रही है और करेंगे क्या हम। ये चीज 2022 में सपा 3 प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। सपा, हम समझते हैं भैया जी, ये आप जान लीजिए 2022 के चुनाव में जो बिगुल, जो उम्मीद, जो भरोसा लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो उतरे हैं, इनको भरोसा है, जनमानस के लोगों को भरोसा है कि पिछली बार जब सरकार बनाए थे उनका जो भी घोषणा पत्र रहा है, महाप्रधान वर्तमान प्रधान सुरेंद्र यादव हैं। हम जानते हैं क्या है आज जनमानस की सच्चाई। अगर हम जनता से लेके हट जाते हैं और नेताजी से नहीं पूछते हैं तो ये तो मेरी गद्दारी होगी, इसलिए इनका भी पक्ष हमें जानना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार महंगी सरकार है। आज पेट्रोल का दाम आप देखिए 107 रुपया हो गया, डीजल का दाम आप देखिए महंगाई तरह जाते हैं। ऐसी सरकार सरकार को हम तुरंत 2022 में उखाड़ देंगे पूरी तरह। अभी आरोप लगा है कि ओम प्रकाश जी की सभा में पैसे भी बटे हैं। इसके पीछे राजभर अनिल जी का आरोप आप किस नजरिए से देखते हैं? पैसा तो भाजपा वाले बांटते हैं, एक भी पैसा, एक भी रुपया कोई लिया नहीं है। राजभर समाज जितने भी लोग गए हैं, भूखे गए हैं, अपने पैसे से खाना खाए, अपने पैसे से नाश्ता किया है। मैं खुद गया था, इतना जोश, इतना उत्साह हमने कभी आज तक इतनी बड़ी रैली देखा नहीं है। जनता के बीच में आप क्या लेके जाएंगे? जनता के बीच हमने पिछला जो भी काम किया है, समाजवादी पार्टी जो भी काम की है, वो जनता के बीच में हम लोग दिखाएंगे। हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है, हमने पेंशन दिया है, समाजवादी पेंशन दिया है, वृद्धा विधवा पेंशन दिया है, हमने रोड बनवाया है, हमने विकास जो किया है, विकास जो है, सारी चीजें हमने लेके जाएंगे जनता के लिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जनता के हितैषी हैं? बिल्कुल है। अखिलेश भैया जैसा कोई नेता नहीं है। हम लोग एक सुर में मेहनत करके पूरा समाज, बैकवर्ड समाज, समाज, सारे लोग मिलके हम लोग अखिलेश भैया को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई मोड़ कसर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जान चुकी है, वो एकदम निराश हो गई है कि समाजवादी सरकार आने वाली है। सारे लोगों को पता है, एक उत्साह हो गया है गाँव में। आप देखिए जहाँ भी जाएंगे सारे लोगों को उत्साह है, समाजवादी पार्टी आ रही है। भाजपा का शासन आते ही आरक्षण पे बहुत बड़ा खेल हुआ। आप देख लीजिए, आरक्षण में बैकवर्डों को बांटा गया। जो हम कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी आप करिए। यही तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, क्यों नहीं किए? केवल मोहरा बनाते हैं, सबको अलग अलग जात में, बैकवर्डों को कई पार्ट में बांटते हैं, एससी को कई पार्ट में बांट देते हैं। ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। वैसे आम जनमानस में महंगाई को लेकर बहुत ही आक्रोश है। इसी का जायजा लेने के लिए मैं छिड़वा भादी शाहगंज जौनपुर में पहुंचा और जो आक्रोश देखने को मिल रहा वह वाकई में सच्चाई में तब्दील होता दिख रहा है। खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रही यूथ कॉर्नर के साथ। 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है? किसकी सरकार आनी है? क्यों?
और भैया जनता के जीवन हुआ गरीबी आयल बा, महंगाई आयल बा, आए ओके कौनो कुछ कहिए सुविधा आए जवन है। आप कहना चाहती हैं कि भाजपा बहुत महंगी सरकार है। हाँ बहुत महंगी है सरकार। 2000 रुपए देंगे अगर, उस पर आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे बढ़िया है सरकार, और क्या कहेंगे। तो इनका कहना है कि अगर पैसा देंगे तो अच्छी सरकार है। आप किसकी सरकार चाहती हैं? सपा सरकार। क्यों? नहीं बोलिए, घबरा। हमें सपा सरकार चाहिए, बस इतना उम्मीद है कि हमारे समाज के लिए सुविधा प्रदान करे। ये जो गाय भैंस सब छूटे हैं, फसल हमारे नुकसान हो रहा है। भाजपा से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, यही सब गाय भैंस छोड़े हैं, सबका खेती फसल नुकसान हो रहा है। पढ़ाई में तो ठीक है। आपका कहना है कि आने वाली सरकार सपा की होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा और किसी का? पढ़ाई का है ना वो तो कगार पे हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष जी का कहना है कि प्रदेश में लोग भूखमरी के कगार पे हैं। आइए हम जानते हैं, एक राहगीर जा रहे हैं। आप किसकी सरकार 2022 में चाहते हैं? समाजवादी। क्यों? विकास के बिल्कुल विकास सपा ने ज्यादा किया या भाजपा ने? भाजपा अपना एक काम बता दे, केवल एक काम बता दे, हम भाजपा वोट कर देंगे। भाजपा कहती है कि स्मार्ट सिटी, बिजली 24 घंटे हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी अपने बनारस क्षेत्र में आके अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि हमने विकास किया है। जो उसको बना रहे थे, बनारस के लोगों से पूछा जाए तो बन गया। गले में दिक्कत होने की वजह से बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनका साफ कहना है कि जापान क्वेटा बनाया जा रहा था बनारस को। क्या सच्चाई है? समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, आइए हम जानते हैं कि यह जनता के बीच में क्या लेके, कौन सी भावना लेके पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों सपा को लोग वोट दें, ये तो जानना जरूरी है ना। तो बने रहें आप यूथ कॉर्नर के साथ, हम जानते हैं। भैया ऐसी बात है, हम लोग पूरे प्रदेश में देख रहे हैं योगी सरकार केवल कागज की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार, बलात्कार, महंगाई सब चरम सीमा पे। इसलिए हम मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जैसा नेता आज तक देखे नहीं, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। हमारा बिंद समाज एक तरफ की इस बार, हमेशा तो भाजपा वोटिंग करते थे, लेकिन हम लोग तो केवल लॉलीपॉप देते हैं। लेकिन अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री हमने आज तक देखा नहीं। मेरा गांव ग्राम बोरोपुर सभा है। हमारे गांव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने गोद लिए थे। 5 साल में इन्होंने एक झुग्गा माटी नहीं गिरवाया। हम जब से समाजवादी पार्टी में हैं, तब से हमारे गांव को माननीय मंत्री जी ने 5 करोड़ की लागत से क्या बोलते हैं 33,000 KVA का पावर हाउस लगवाए और 250 खंभा गड़वाए। 2022 किन मुद्दों पे आप जनता के बीच में जा रहे हैं? 2022 इसलिए जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अत्याचार चरम सीमा पे है, और हमारे जितने SC BC के लोग हैं, इनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा संविधान सुरक्षित है। तो मोदी जी, योगी जी कहते हैं हमने 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां दे दी, और आप कह रहे हैं कि एक भी नौकरी नहीं दिए, बल्कि हमारे जो माननीय अखिलेश जी का देन थी, शिक्षा मित्रों को और लोग को बाहर कर दिए। ये देश में इतने, अब क्या बताऊंगा आपसे, वो शब्द नहीं कहना चाहता। देश बेकारी के रूप में 25% लोग भुखमरी से मरने के कगार पे हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष जी का कहना है कि प्रदेश पसंद है, और इसलिए हम इनके साथ साथ आम जनमानस से भी पूछते हैं क्या है, आप किसकी सरकार चाहते हैं? क्यों? उनके भी विचारों से हम लोगों को लगता है विकास नहीं कर पाएंगे और किसी की बस बात नहीं। भाजपा सरकार तो कहती है कि जापान की तरह हम बनारस को बना दिए हैं, प्रदेश की स्मार्ट सिटी बना दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि सपा की सरकार चाहते हैं। सबसे पहले हम बनारस गए थे, चक्का बुल रहा था, पानी नहीं गया, नदी में उतर रहा है। किसानों को 2000 रुपए निरंतर मिलता रहता है। लॉलीपॉप, आप कहने का मतलब हुआ लॉलीपॉप। तेल का दाम बढ़ गया है, गाड़ी तो आप चलाते ही नहीं, चलाते हैं, बेरोजगार है, रोजगार
प्रधान वर्तमान प्रधान सुरेंद्र यादव हैं। हम जानते हैं क्या है आज जनमानस सच्चाई। अगर हम जनता से लेके हट जाते हैं और नेताजी से नहीं पूछते हैं तो ये तो मेरी गद्दारी होगी। इसलिए इनका भी पक्ष हमें जानना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार महंगी सरकार है। बिल्कुल सही। आज पेट्रोल का दाम आप देखिए 107 रुपये हो गया है, डीजल का दाम आप देख लीजिए, महंगाई चरण सीमा पे है। ऐसी सरकार निकलनी सरकार को हम तुरंत 2022 में उखाड़ देंगे पूरी तरह। अभी आरोप लगा है कि ओम प्रकाश जी की सभा में पैसे भी बटे हैं। इसके पीछे राजभर अनिल जी का आरोप आप किस नजरिए से देखते हैं? ये पैसा तो भाजपा वाले बांटते हैं, एक भी पैसा एक भी रुपया कोई लिया नहीं है। राजभर समाज जितने भी लोग गए हैं भूखे गए हैं, अपने पैसे से खाना खाए हैं, अपने पैसे से नाश्ता किया है। मैं खुद गया था। इतना जोश इतना उत्साह हमने कभी आज तक इतनी बड़ी रैली देखा नहीं। जनता के बीच में आप क्या लेके जाएंगे? जनता के बीच हमने पिछला जो भी काम किया है, समाजवादी पार्टी जो भी काम की है वो जनता के बीच में हम लोग दिखाएंगे। हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है, हमने पेंशन दिया है, समाजवादी पेंशन दिया है, वृद्धा विधवा पेंशन दिया है, हमने रोड बनाया है, हमने विकास जो किया है, विकास जो है सारी चीजें हमने लेके आएंगे जनता के लिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जनता के हितैषी हैं? बिल्कुल है। अखिलेश भैया जैसा कोई नेता नहीं है। हम लोग दिन रात एक सुर में मेहनत करके पूरा समाज, बैकवर्ड समाज, एसटी समाज, सारे लोग मिलके हम लोग अखिलेश भैया को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई कसर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जान चुकी है, वो एकदम निराश हो गई है। समाजवादी सरकार आने वाली है, सारे लोगों को पता है। एक उत्साह हो गया है गाँव में। आप देखिए जहाँ भी जाएंगे सारे लोगों को उत्साह है, समाजवादी पार्टी आ रही है। भाजपा का शासन आते ही आरक्षण पे बहुत बड़ा खेल हुआ। आप देख लीजिए आरक्षण में बैकवर्डों को बांटा गया। जो हम कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी आप करिए। यही तो ओम प्रकाश जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं। क्यों नहीं किए? केवल मोहरा बनाते हैं, सबको अलग अलग जात में बैकवर्डों को कई पार्ट में बांटते हैं, एससी को कई का पार्ट में बांट देते हैं। ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। वैसे आम जनमानस में महंगाई को लेकर बहुत ही आक्रोश है। इसी का जायजा लेने के लिए मैं छिड़वा भादी शाहगंज जौनपुर में पहुंचा और जो आक्रोश देखने को मिल रहा वह वाकई में सच्चाई में तब्दील होता दिख रहा है। खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रही यूथ कॉर्नर के साथ। सभा चुनाव का बिगुल बन चुका है। इसी का जायजा लेने के लिए आज हम ग्रामीण क्षेत्र में निकले हैं और हमें मुलाकात में जनसंपर्क में दिखाई पड़ गए मनोज प्रजापति, तेज तर्रार, बहुत ही प्रभावशाली नेता और समाजवादी युवजन सभा के विधानसभा शाहगंज प्रभारी। आइए हम बात करते हैं क्या है शाहगंज में समाजवादी का अस्तित्व। सबसे पहले आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी 2022 में अपने को किस कंडीशन में खड़ा पाती है? अपने को बताएं भैया, आज जो जनमानस में ये योगी गवर्नमेंट जिस तरीके से हम बैकवर्ड समाज के और दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके मानहान में कटौती किया जा रहा है और जिस तरीके से इनके हक और अधिकार और संविधान को काटा और छाटा जा रहा है, इस बात को लेके हम आज गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रहा है, जो जागरूकता मिल रहा है, लोगों के द्वारा जो आवाज़ उठ रही है, ये सीधे सीधे कह रहे हैं ये जनहित विरोधी सरकार है और हम लोग इस बार 2022 में सीधे सीधे अखिलेश जी को वोट करेंगे, अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी बन चुका है। इसकी जमीनी हकीकत जमीन पर क्या है? जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात सोची और बहुत अच्छी बात पूछी। आज हम समझते हैं आप भी रोड पे चल रहे हैं, गांव समाज के, दलित समाज के सारे लोग रोड पे चल रहे हैं, क्षेत्र में चल रहे हैं। ये देख रहे हैं भली बात, कह क्या रही है सरकार, हो क्या रहा है। हम समझते हैं रोड की हालत देखा जाए, गांव समाज की हालत देखा जाए, मोहल्ले की हालत देखा जाए। आप तो इस नजदीकी क्षेत्र में जहाँ पे हम बैठे हैं, ये नटौलिया, आपके यही बगल शाहगंज में इसी क्षेत्र में देख लिया जाए। हम समझते हैं कहीं भी निगाह उठा के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक काम कहीं नजर आ जाए, कोई एक जनहित फायदे के लिए कोई एक कदम उठाए हो तो कोई एक जवाब देने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता या नेता मिल जाए, हम उसको जवाब दें। आज जो जनहित में हो रहा है ये भली भांति हमारे ये भारत देश के और इस उत्तर प्रदेश के जो जनमानस की लोग
देख रहे हैं इस जवाब को, इस मुकाम को, इस मंजिल को आने वाले 2022 में दिखाएंगे कि योगी सरकार कह क्या रही है और कही क्या थी और कर क्या रही है और करेंगे क्या हम। ये चीज 2022 में सपा किन प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? सपा हम समझते हैं भैया जी, ये आप जान लीजिए 2022 के चुनाव में जो बिगुल, जो उम्मीद, जो भरोसा लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो उतरे हैं, इनको भरोसा है, जनमानस के लोगों को भरोसा है कि पिछली बार जब सरकार बनाए थे उनका जो भी घोषणा पत्र रहा है